सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम मंत्र से आत्मजिज्ञासु अपनी आत्मजिज्ञासा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के व्यक्त कर रहे हैं। जो ये जानता है कि जड़ की प्रवृत्ति चेतन से प्रेरित ही होती है, तो जड़ की प्रवृत्ति चेतन से प्रेरित होती है, यह जिसे निश्चय है वह ये समझता है कि भूत जड़ है, इसलिए भूतों का परिणाम रूप बाह्य भौतिक घटादि पदार्थ जैसे जड़ है, ऐसे ये कार्यक्रम संघात भी जड़ है भौतिक होने से, और कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है। तो बाह्य जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति लौकिक व्यवहार में चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध चैतन्य विशिष्ट कार्यक्रम संघात की प्रेरणा से होती है, लेकिन स्वयं कार्यक्रम संघात इसमें भी जो प्रवृत्ति हो रही है मन की मनन रूप व्यापार में, इंद्रियों की अपने अपने रूपादि विषय ग्रहण तथा वदन आदि रूप व्यापार में, इन व्यापारों में प्रवर्तक कार्यक्रम संघात का कौन है? चेतन है। चेतन वह लोक में जो सविशेष चेतन कार्यक्रम संघात के रूप में प्रसिद्ध है, चैतन्य विशिष्ट कार्यक्रम संघात ही, और वही प्रेरणा देता है बाह्य जड़ पदार्थों को, स्विच ऑन ऑफ आदि करके पंखा आदि को प्रेरणा देता है ना, तब पंखा आदि घूमते हैं, उनमें प्रवृत्ति होती है। तो इस कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का प्रवर्तक चेतन कार्यक्रम संघात के तरह ही सविशेष है या निर्विशेष है, ऐसा संशय कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक के विषय में जिज्ञासु के मन में है। वह अपनी जिज्ञासा केनेशितम इत्यादि शब्दों से ब्रह्म विद्या के आचार्य के सामने रख रहे हैं। उसमें भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बताया, केनेशितम में ईशितम शब्द और प्रेषितम शब्द ये दोनों भी ईसु इच्छायाम धातु से बने हुए हैं। हाँ? क्या? हाँ, खाली 8 अध्याय पढ़ाई नहीं है, 8 अध्याय का अध्ययन करके 8 अध्यायों के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका अनुष्ठान भी किया है कई जन्मों तक, और कर्म उपासना से जब चित्त परिष्कृत हो जाता है तो ये अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, शुद्ध चित्त में विवेक उत्पन्न होता है। बाह्य जो अध्ययन है वह शब्दार्थ ज्ञान तो कराता है, लेकिन जिज्ञासा वैसी उत्पन्न नहीं होती
जो शुद्ध चित्त में विवेक वैराग्य पूर्वक होती है। तो परिष्कृत चित्त जैसा जैसा होता रहेगा ऐसे ऐसे चित्त में अंदर ही बैठे हुए जो परमात्मा है ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा के अनुसार हृदयस्थ परमात्मा चित्त की अर्हता को देख करके उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म वस्तु है उसकी जिज्ञासा कराते रहते हैं। साधना का फल देने वाले तो परमात्मा है ना, और वो है हृदय में बैठे हुए। साधक की साधना जैसे जैसे परिपक्व होती जाती है तो अंदर में बैठे हुए परमात्मा उनके प्राथमिकता को देख करके, योग्यता को देख करके, चाह को देख करके वैसी वैसी उनमें योग्यता देता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा है। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दार्थ तो समझ उतना ये नहीं होता, पंक्तियां नहीं लगा पाते, लेकिन जिज्ञासा बड़ी तीव्र होती है। और उनके अंदर जो वेदांत के वाक्य सुने नहीं है कभी, उन वाक्यों को एक बार दो बार सुनने मात्र से भी तत्व धारण होता है, वेदांत का तात्पर्यार्थ धारण होता है। वैसी जिज्ञासा वो होती है शुद्ध चित्त में, चित्त की योग्यता से। बाकी फिर अध्ययन व्यर्थ जाता है ऐसी बात नहीं है। वो चित्त शुद्धि में धीरे धीरे कार्य करता है। श्रुतम हरति पापानि, प्रतिबंध निवृत्ति का हेतु बन जाता है। और इसने तो शास्त्र पर श्रद्धा रख करके जो अनुष्ठेय साधन करना चाहिए था वो कर लिया है, तो शुद्ध चित्त में विवेक आ जाता है। और अशुद्ध चित्त में तो वो बोलने तक रह जाता है, जीवन में नहीं उतरता। हाँ, तो जब जिस विषय की इच्छा होगी उस विषय का प्रश्न व्यक्ति अपने अपने शब्दों में रख सकता है। और ये वेदाध्ययन कर चुका है पहले, तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि से प्रेरित होकर के वेद अध्ययन कर लिया है। और वेद अध्ययन करने से उसने सब पढ़ा था। वेद अध्ययन में तो पढ़ते समय गुरु के पास उच्चारण करते समय, उच्चारण सीखते समय तो कर्मकांड के मंत्रों का भी और ज्ञान कांड के मंत्रों का भी समान रूप से उच्चारण सिखाया जाता है। लेकिन जो मंत्र सीखे हैं उनका अर्थ ज्ञान या अर्थ को जानने की इच्छा सबको नहीं होती है। जो वेदाध्ययन करते हैं उन विद्यार्थियों में से जिनका चित्त शुद्ध है उनको जिज्ञासा होती है, और किसी किसी के चित्त में वो मंत्र का विचार करने से अर्थ प्रकट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा ना कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो शास्त्र, गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख करके जो अपनी योग्यता का साधन है वह कर लेता है, तो उत्तरोत्तर सूक्ष्म अर्थ विषयक चित्त में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होने के बाद
हम जिसको जानना चाहते हैं उनको अपने शब्दों में रखते हैं। बाकी वो व्याकरण आदि पढ़ा हुआ है, इसलिए संस्कृतज्ञ है, तो इन शब्दों से अपनी जिज्ञासा रख सकता है। ये हो जाता है ना। तो ईशितम और प्रेषितम ये जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों का प्रयोग करने से भाष्यकार भगवान ने बताया कि ये केवल प्रेषितम शब्द का प्रयोग करने पर जो दो आकांक्षाएं हो रही थी, वो दो आकांक्षाएं नहीं रहती ईशितम शब्द का प्रयोग करने पर। तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते प्रेषयित्री विशेषण इत्यादि से ये बताया था ना कि केन मनः प्रेषितम पतति, इतना मात्र ये करेंगे, ईशितम पद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आकांक्षा होगी कि किस प्रेरिता विशेष से और किस प्रकार की प्रेरणा विशेष से प्रेरित होकर के मन अपना व्यापार करता है, ऐसी दो आकांक्षा होगी। प्रेषण विषयक भी आकांक्षा होगी, प्रेषयिता विशेष विषयक भी आकांक्षा होगी ईशितम पद का प्रयोग न करने पर। और यदि इसीलिए क्या किया कि ईशितम पद का प्रयोग किया है, ईशितम इति तू विशेषणे सति तद उभयम निवर्तते, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना कि ईशितम पद का यदि प्रयोग करते हैं तो दोनों निवृत्त होती है। दोनों निवृत्त होती है का मतलब दो, ये उभयम शब्द का अर्थ होता है दो का समूह। एक न्याय होता है एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, तो एक हो दूसरा न हो तब भी उभयम नास्ति ये कहा जा सकता है, और दोनों न हो तब भी कहा जा सकता है उभयम नास्ति। तो ईशितम शब्द का प्रयोग करने से उभयम निवर्तते का अर्थ दोनों आकांक्षाएं निवृत्त होती है का मतलब एक भी आकांक्षा नहीं रहती, ऐसा नहीं। आकांक्षा ही नहीं रहेगी तो प्रश्न कैसे होगा फिर? इसलिए दो आकांक्षाएं नहीं रहेगी, एक ही रहेगी। वो प्रेषण विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त होगी और केवल प्रेषयित्री विषयक ही आकांक्षा रहेगी ईशितम पद का प्रयोग करने पर। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये कहा कि ईशितम इति तू विशेषणे सति तद उभयम निवर्तते। तो दो आकांक्षाएं ईशितम शब्द प्रयोगाभावात जो हो रही थी उनमें से अब एक ही आकांक्षा रहेगी, दोनों नहीं रहेगी। तो इनमें से ईशितम पद का प्रयोग करने से जो एक ही आकांक्षा रही और प्रेषण विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त हुई, ये कह रहे हैं। तो दोनों का मिलकर के अर्थ क्या होगा फिर? तो उस अवस्था में अर्थ ये निकलेगा कि कस्य इच्छा मात्रेण इत्यादि भाष्य से बताया जा रहा है कि कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्। तो केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रश्न का ये अर्थ, प्रश्न वाक्य का ये अर्थ निकलेगा
कि किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित यानी प्रवर्तित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है, स्व व्यापार का निर्वर्तक बन जाता है। और वहां इच्छा शब्द का अर्थ है सन्निधि, इसलिए कस्य इच्छा मात्रेण का अर्थ निकलेगा कस्य सन्निधि मात्रेण, प्रेरित होकर के मन स्व व्यापार करता है। वह जिसकी सन्निधि में मन अपने व्यापार का निर्वर्तक बनता है, वह प्रेषक विशेष कौन है, ये एक ही आकांक्षा रहेगी। कस्य शब्द वो प्रेरिता के लिए है और उसकी प्रेरणा तो सन्निधि मात्र है, इच्छा का अर्थ है सन्निधि। तो इसलिए सन्निधि रूप प्रेरणा ही है उसकी, उससे अतिरिक्त और कोई प्रेरणा नहीं है। ये अर्थ निकलेगा ईशितम पद का प्रयोग करने पर। तो ईशितम इस शब्द का प्रयोग करने से प्रेषण विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त हो रही है और प्रेषयिता विशेष विषयक ही आकांक्षा रह रही है। इसलिए ईशितम शब्द का प्रयोग और प्रेषितम शब्द का प्रयोग दोनों का सार्थक है, पदद्वय सार्थक क्या है। यही टीकाकार ने तत्र प्रेषितम इत्यादि का अवतरण लिखते समय कहा था ना कि ईशितम प्रेषितम इति पदद्वयस्य अर्थवत्वम आह, ये टीका में लिखा था ना। तो प्रश्न वाक्य में ईशितम और प्रेषितम ये जो विशेषण हैं दोनों मन के, उनका सार्थक्य बताया जा रहा है। आगे कहते हैं ये जो तो भाष्य में है यदि येषो अर्थो अभिप्रेतः स्यात् केनेशितम इति एतावता एव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम। तो कहते हैं यदि इच्छा मात्रेण, इसका अर्थ सन्निधि मात्रेण ये विवक्षित करके ईशितम पद का अर्थ सन्निधि रूप प्रेरणा और लेकर के ये अर्थ करना है कि किसकी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के मन मनन करता है। ये यदि अर्थ विवक्षित है, येष अर्थ शब्द से लेना, जो सिद्धांतियों ने अर्थ प्रश्न वाक्य का बताया वो अर्थ, और यही यदि विवक्षित है तो कहते हैं केन ईशितम इति एतावता एव सिद्धत्वात्। यह अर्थ तो प्रेषितम पद का प्रयोग नहीं करेंगे और केवल ईशितम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इतने मात्र से निकल आता है। ये प्रश्न करने वाला कह रहा है, यानी शंका करने वाले पूर्व पक्षी। तो प्रेषितम इति न वक्तव्यम, तो फिर प्रेषितम इस पद का कोई सार्थक्य प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रेषितम पद का प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। तो प्रेषितम इति न वक्तव्यम, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको इतना मात्र पद क्या नाम अर्थ निकालना है प्रश्न वाक्य का कि किसकी सन्निधि मात्र से प्रेरित हुआ मन प्रवृत्त होता है, तो इतना अर्थ तो ईशितम पद का प्रयोग करने मात्र से ही निकलता है, प्रेषितम पद का प्रयोग अनावश्यक है। ये शंका हुई। इसी शंका को और दृढ़ करने के लिए अपिच इत्यादि वाक्य से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि प्रेषितम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ है,
इसलिए उसके आधार पर कुछ अलग अर्थ निकालना चाहिए, अधिक अर्थ होना चाहिए। इसके लिए ये अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए कि प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम नेदम व्याख्यानम अपि शोभते। अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थभेद अव्यभिचारात इत्याह अपिचैति। यहाँ भेद व्यभिचारात ऐसे छपा है, अव्यभिचारात होना चाहिए। तो प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण, ये जो व्याख्यान आपने केने शीतम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि का किया, ये व्याख्यान शोभायमान नहीं है। नेदम व्याख्यानम अपि शोभते, इससे प्रेषितम पद का सार्थक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इदम व्याख्यानम अपि न शोभते, ये व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कहते हैं अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थ भेद अव्यभिचारात, एक न्याय है कि अपर्याय शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो अर्थ भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। पर्यायवाचक जो शब्द होते हैं उनका तो अर्थ भिन्न नहीं होता, लेकिन अपर्याय शब्द भेद अर्थ भेद का अव्यभिचारी होता है, का मतलब व्याप्य होता है। बिना अर्थ भेद के अपर्याय शब्दों का भेद नहीं होता। जैसे बिना धूम के अग्नि नहीं रहता, बिना अग्नि के धूम नहीं रहता। अग्नि व्यापक है ना, व्यापक व्याप्य के बिना नहीं रहता है। तो अर्थ भेद व्याप्य है, व्यापक है अर्थ भेद, शब्द भेद व्यापक, शब्द भेद व्याप्य है, अर्थ भेद व्यापक है। तो यहां प्रेषितम और ईशितम, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, अपर्याय शब्द हैं। तो इन अपर्याय शब्दों का प्रयोग बिना अर्थ भेद के संभव नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थ भेद अव्यभिचारात्। प्रयोग तो कर रहे हो लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं कर रहे हो, इसलिए ये व्याख्यान इस न्याय के विरुद्ध भी है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं पूर्व पक्षी की ओर से भाष्यकार भगवान। अपिच शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम युक्तम इति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम इति अर्थ विशेषो अवगंतुम युक्तः। तो कहते हैं यदि शब्दाधिक्य होता है, अपर्याय शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है, तो उनका अर्थ भी अलग होना चाहिए। अर्थाधिक्यम का अर्थ है अर्थभेद भी होना चाहिए। तो शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम युक्तम, ये उचित है, ये न्याय है। इसलिए ईशितम शब्द का तो अर्थ किया जाए इच्छा रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के, और प्रेषितम शब्द का अर्थ किया जाए इच्छा से अतिरिक्त कर्म या कर्म यानी क्रिया या शब्द उच्चारण वाणी का प्रयोग रूप प्रेरणा से, बोल करके या क्रिया करके, क्रिया रूप प्रेरणा
वदनादि रूप प्रेरणा, अन्य प्रेरणा इच्छा से अतिरिक्त, और उससे प्रेरित होकर के मन प्रवृत्त होता है। ऐसा प्रेषितम शब्द का अर्थ किया जाए। ईशितम का तो अर्थ किया जाए इच्छारूप प्रेरणा, और इच्छारूप प्रेरणा से अतिरिक्त जो प्रेरणा विशेष है वह प्रेषितम शब्द से लेकर के उन अतिरिक्त प्रेरणाओं से प्रेरित हुआ मन, ये प्रेषितम का अर्थ करें तो प्रेषितम शब्द का भी सार्थक्य निकल आता है। नहीं तो केनेशितम इतने मात्र से ही यह प्रयोग आपके द्वारा उक्त अर्थ निकल आता है। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं। तो प्रेषितम शब्द को सार्थक बनाने के लिए ये अर्थ करें, ऐसा आग्रह पूर्व पक्षी का है कि इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम इति अर्थ विशेषो अवगंतुम युक्तः। ये प्रेषितम शब्द का अधिक प्रयोग होने से ये अर्थ लेना चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण न प्रश्न सामर्थ्यात इत्यादि से आ रहा है। न इत्यादि का अवतरण है टीका में, त्वद उक्तो अयम अर्थ विशेषो न घटते संघातस्यैव इच्छादिभिः प्रवर्तकत्व सिद्धे प्रश्न अनुपपत्ति प्रसंगात इत्याह न प्रश्न इति। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहे हैं तो प्रेषितम पद को सार्थक बनाने के लिए ईशितम और प्रेषितम इन दोनों शब्दों का जो तुम एक अलग अलग अर्थ बता रहे हो वह अर्थ भी वाक्य में ठीक से समन्वित नहीं होता, उससे वाक्यार्थ उपपन्न नहीं होता। त्वद उक्तो अयम अर्थ विशेषो न घटते, त्वद उक्त में त्वद शब्द से पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा बताया गया जो अर्थ है ईशितम का इच्छा रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के और प्रेषितम का क्रिया या वदनादि रूप प्रेरणा से प्रेरित होकर के, ये जो अर्थ करना चाहते हो ये अर्थ घटित नहीं होता, न घटते, यानी वाक्यार्थ में समन्वित नहीं होता, ठीक से वाक्यार्थ इससे निकल नहीं आता। क्यों? तो कहते हैं ये प्रश्न उत्तम अधिकारी का है, बुद्धिमान का है। तो बुद्धिमान के प्रश्न की उपपत्ति के लिए ये समझना चाहिए कि इस प्रश्न से वह लौकिक प्रमाण से गम्य जो अर्थ है उसे नहीं पूछ रहा है, लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात अर्थ विशेष को जानना चाहता है। ये अर्थ निकालना है, उसे प्रत्यक्षादि प्रमाण से अवगत होने वाले अर्थ विशेष की जिज्ञासा नहीं है, अपितु प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण जिसे नहीं बता सकते हैं उस अर्थ की जिज्ञासा उसके मन में है, और वो जिज्ञासा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास आया है। ये अर्थ निकालना है उसकी वेदैक गोचर जो ब्रह्म है तद विषयक जिज्ञासा, ये प्रश्न वाक्य का अर्थ है। और ये अर्थ जिससे उत्पन्न होगा वह अर्थ इन पदों का निकालना है। उस दृष्टि से यदि ईशितम का अर्थ इच्छारूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ ये करेंगे, प्रेषितम का अर्थ
इच्छा रूप प्रेरणा से अतिरिक्त जो प्रेरणा विशेष है क्रिया या वदनादि रूप, उससे प्रेरित हुआ, ये अर्थ करेंगे। और केन शब्द से लेंगे प्रेषयिता को, तो प्रेषयिता का व्यापार होता है प्रेरणा, प्रेरक का। तो प्रेरक का व्यापार माना जाएगा प्रेरणा या तो इच्छा रूप या तो क्रिया और वदनादि व्यापार रूप। तो ये जो इच्छा रूप प्रेरणा और क्रिया रूप प्रेरणा, वदनादि रूप प्रेरणा, ये सारी प्रेरणाएं तो होती हैं लौकिक प्रेरिता में ही, और वो फिर जिज्ञासा मानी जाएगी इच्छादि प्रेरणा रूप व्यापार जिस प्रेरक का है उस प्रेरक विषयक। और वो प्रेरक तो इच्छादि रूप प्रेरणा से युक्त हुआ प्रेरक तो लोक में लौकिक करता ही दिखता है, कार्यक्रम संघात ही। इच्छादि तो कार्यक्रम संघात के धर्म है ना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति के अनुसार इच्छा मन रूप क्षेत्र का धर्म है, वो कार्यक्रम संघात अंतपाती है। तो उसी का वही प्रेरक विशेष है ये माना जाएगा। फिर इच्छा रूप प्रेरणा मानेंगे तो सविशेष प्रेरक हो जाएगा। उसे सविशेष प्रेरक की जिज्ञासा नहीं है, वो तो इतना तो जानता ही है। लोक में जो लौकिक प्रेरिता होता है वह उसका व्यापार इच्छा रूप प्रेरणा होती है या क्रिया वदनादि रूप व्यापार होता है, इतना तो उसे स्वयं ही निश्चय है। तो लौकिक प्रेरिता इन व्यापार रूप प्रेरणा से युक्त होकर के प्रेरित करता है, ये निश्चय जिसको है उसकी जिज्ञासा आचार्य के सामने नहीं रखेगा, उसे जानने की इच्छा नहीं होगी। निर्विशेष की जिज्ञासा है उसे। वो निर्विशेष की जिज्ञासा जिससे प्रकट हो ऐसा अर्थ निकालना होगा। इस दृष्टि से टीकाकार ने कहा कि त्वद उक्तो अयम अर्थ विशेषो न घटते। क्यों? तो कहते संघातस्यैव इच्छादिभिः प्रेरकत्व सिद्धे प्रश्न अनुपपत्ति प्रसंगात इत्याह न प्रश्न इति। तो इच्छादि रूप प्रेरणा से, इच्छादि में आदि शब्द से प्रेषितम शब्द से जो प्रेरणा ली जा रही थी कर्म और वदन रूप, उसे लेना। तो इच्छा और वदनादि रूप प्रेरणाएं तो कार्यक्रम संघात रूप प्रवर्तक का ही वो व्यापार है। इन सब प्रेरणाओं से युक्त हुआ तो कार्यक्रम संघात ही प्रवर्तक बनता है। पंखा चलाना है तो हाथ से स्विच ऑन कर दिया, ऑन करना रूप जो क्रिया हुई, ये कार्यक्रम संघात अंतःपाती ही हस्त इंद्रिय रूप कार्यक्रम संघात की हुई। तो वो तो क्रिया रूप प्रेरणा से युक्त हस्तादि होते हैं प्रेरक, ये स्वयं ही जानता है, इसलिए वो प्रश्न सिद्ध नहीं हो पाएगा। जिस अर्थ विषयक स्वयं निश्चय है प्रश्नकर्ता को, उसका प्रश्न नहीं होता। जो उसको संदिग्ध अर्थ है उसका उसे बोध प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होती है और प्रश्न करता है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि संघातस्यैव इच्छादिभिः प्रवर्तकत्व सिद्धे। तो कार्यक्रम संघात में ही इच्छादि व्यापारों से युक्त होकर के प्रेरकत्व सिद्ध होने से इन प्रेरणाओं से युक्त प्रेरक विषयक प्रश्न जिज्ञासु नहीं करेगा, वो तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से ही निश्चित है। तो इसलिए कहते प्रश्न अनुपपत्ति प्रसंगात। तो यहाँ जिज्ञासु का प्रश्न
असिद्ध होने की आपत्ति आएगी, प्रश्नानुपपत्ति रूप अनिष्टापत्ति आएगी। इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए जो पूर्व पक्षी जो अर्थ करना चाहते हैं प्रेषितम और ईशितम पद का, वो अर्थ नहीं होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। तो भाष्य में है न प्रश्न सामर्थ्यात देहादि संघातात अनित्यात कर्म कार्यात विरक्तो अतो अन्यत कूटस्थम नित्य वस्तु बुभुत्समानः पृच्छति इति सामर्थ्यात उपपद्यते। तो ये कहते हैं कि प्रश्न सामर्थ्यात न, यानी न, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए। पूर्व पक्षी ने जो अर्थ बताया है वह अर्थ उपपन्न नहीं होता, ये न का अर्थ निकलेगा, वो ठीक अर्थ नहीं है। क्यों? कहते प्रश्न सामर्थ्यात, ये सूत्रात्मक हेतु है कि जो ब्रह्म जिज्ञासु का प्रश्न है उस प्रश्न की अन्यथा अनुपपत्तिया, हमने जो अर्थ बताया है वही अर्थ उचित है, न कि तुम बता रहे हो वो अर्थ। हमने क्या अर्थ बताया कि किसकी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। ये प्रश्न शिष्य ने आचार्य से किया है। जिसकी सन्निधि में मन अनुरूप व्यापार में प्रवृत्त होता है वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है, यही प्रश्न सार्थक है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं प्रश्न सामर्थ्यात, ये जो हेतु बताया ना सूत्रात्मक, इसका व्याख्यान है देहादि संघातात अनित्यात कर्म कार्यात विरक्त, प्रश्नकर्ता का विशेषण है कि ये जो देहादि संघात है, देह यानी स्थूल शरीर और आदि शब्द से करण यानी सूक्ष्म शरीर को लेना, तो ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का समूह है जिसे कार्यकरण संघात कहते हैं, और ये कैसा है? तो अनित्य है। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च के अनुसार अनित्य है। और ये कर्म का फल है कार्यकरण संघात। जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं वो तो कर्म फल भोगने के लिए कर्म फल के रूप में प्राप्त होता है ना, भोगायतन के रूप में, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कर्म कार्य, कर्म का फल। तो अनित्य जो 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात हैं कर्म के फल, उनसे तो यह विरक्त है। इसलिए कहते हैं अतो अन्यत कूटस्थम नित्य वस्तु बुभुत्समान। तो जिनके प्रति वैराग्य है उनको जानने की उसे इच्छा नहीं है, उसे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए अतो अन्यत, अतः यानी कार्यकरण संघातात, अन्यत यानी भिन्नम, जो कर्म फल से भिन्न है अनित्य से नित्य वस्तु, वो है कूटस्थम, निर्विकार साक्षी कूटस्थ, और वो नित्य है। न वर्धते कर्मणा नो कनियान इत्यादि श्रुति उसे कर्म फल से विलक्षण वस्तु बता रही है। उसे बुभुत्समान जानना चाहता है। कर्म फल से विरक्त जो होता है उसे ब्रह्म जिज्ञासा होती है करके पहले कहा था ना संबंध भाषा में।
वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो केनेशितम इत्यादि वाक्य से प्रश्न करने वाला प्रश्नकर्ता कर्म फल से विरक्त है और नित्य वस्तु को जानना चाहता है। जिसको जानना चाहता है तद विषयक प्रश्न करेगा वो। तो कार्यकरण संघात तो कर्म फल है, उसे तो वो जानना नहीं चाहता। जानना चाहता है कार्यकरण संघात से अतिरिक्त नित्य वस्तु को। तो फिर नित्य वस्तु विषयक प्रश्न होगा ना, जिसको जानना चाहता है तद विषयक प्रश्न होगा। और पूर्व पक्षी ने यह कहा कि ईशितम शब्द का अर्थ करो इच्छा मात्र से, इच्छा रूप प्रेरणा से, और प्रेषितम का अर्थ कर लो इच्छा से अतिरिक्त क्रिया या वदनादि व्यापार रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है। तो जिसकी इच्छा रूप व्यापार से या जिसके इच्छा से अतिरिक्त व्यापार से मन प्रेरित होता है वह कौन है, ये पूर्व पक्षी के अनुसार अर्थ निकलेगा प्रश्न वाक्य का। और जिज्ञास्य होगा इच्छादि रूप प्रेरणा वाला प्रेरक। तो इच्छादि रूप प्रेरणाएं तो कार्यकरण संघात की होती है, इसलिए कार्यकरण संघात रूप जो प्रेरक है तद विषयक प्रश्न कर रहा है, ये अर्थ निकलेगा। और उससे तो विरक्त है वो कार्यकरण संघात से। तो जिससे विरक्त है तद विषयक प्रश्न, ये अर्थ निकलेगा पूर्व पक्षी के व्याख्यान में। और उस जिज्ञास्य है उसका नित्य वस्तु, नित्य वस्तु विषयक प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त जो अर्थ है वह गलत है, ये कहा जा रहा है प्रश्न सामर्थ्य। नहीं तो प्रश्न ही ठीक नहीं होगा ना। तो प्रश्न सामर्थ्यादि का संघातात अनित्यात कर्म कार्यात विरक्तो अतो अन्यत कूटस्थम नित्य वस्तु भूत समानः पृच्छति इति सामर्थ्यात। तो इस प्रकार का ये प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है ब्रह्म विषयक नित्य वस्तु विषयक, वो नित्य वस्तु विषयक प्रश्न है, ये अर्थ जिससे सिद्ध होगा ऐसा प्रेषितम और ईशितम पद का अर्थ करना पड़ेगा। वो अर्थ निकल सकता है जो हमने अर्थ बताया, ऐसा अर्थ करते हैं तब ये नित्य वस्तु विषयक प्रश्न बन जाता है। तो जिसकी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन अपने मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त होता है, वह कौन है, ऐसा प्रश्न होगा ना। वो नित्य वस्तु विषयक होगा, कूटस्थ विषयक होगा। निर्विशेष चेतन की सन्निधि में मन अपना व्यापार करता है, ऐसा अर्थ निकल आएगा। उत्तर इसका ये मिलेगा। तो सामर्थ्यात उपपद्यते, उपपद्यते के कर्ता के रूप में 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं अस्मद उक्त एव अर्थ, इतने को जोड़ देना। वहां 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना, उपपद्यते यानी अस्मद उक्त एव अर्थ उपपद्यते। इसमें अस्मद शब्द से लेना है सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति कह रहे हैं हमने जो अर्थ बताया है वही अर्थ उपपन्न होता है, सिद्ध होता है प्रश्न के सामर्थ्य से। यानी ये अर्थ प्रश्न वाक्य का निकालते हैं तो उचित प्रश्न होता है। नित्य वस्तु की जिज्ञासा करने वाले के प्रश्न का ठीक ठीक अर्थ निकल आता है। उसका यह प्रश्न है, ये अर्थ निकल आता। नहीं तो अर्थ निकलेगा कार्यक्रम संघात का जिज्ञासु है, उससे तो विरक्त है। इतरथा इत्यादि से ही बताया जा रहा है। तो इतरथा इच्छा वाक् कर्म भीर देहादि संघातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धम
इति प्रश्नो अनर्थक एव स्यात्। तो इतरथा का अर्थ है जो सिद्धांती अर्थ बताना चाहते हैं वो अर्थ न मान करके, ईशितम प्रेषितम शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी जो बताना चाह रहे हैं वो लेने पर ये इतरथा शब्द का अर्थ निकलेगा। इच्छा वाक कर्म भीर, इच्छा रूप प्रेरणा, वाक यानी वदन रूप प्रेरणा और कर्म यानी क्रिया रूप प्रेरणा, ये तो देहादि संघात का व्यापार होने से अर्थ निकलेगा देहादि संघात रूप प्रेरक विषय विषयक प्रश्न है, प्रेरक विशेष विषयक प्रश्न है, ये अर्थ निकलेगा। और ये ठीक नहीं है अर्थ, तो क्योंकि ये अर्थ तो प्रसिद्ध है लौकिक प्रमाण से ही। तो ये कहते हैं देहादि संघातस्य प्रेरितृत्वम प्रसिद्धम इति प्रश्नो अनर्थक एव स्यात्। तो यहां तो अलौकिक वस्तु विषयक प्रश्न है, वेद प्रमाण गम्य अर्थ विषयक प्रश्न है, ये अर्थ निकलना चाहिए। और पूर्व पक्षी के अनुसार ऐसा अर्थ करने पर जो लौकिक प्रमाण गम्य कार्यक्रम संघात है तद विषयक प्रश्न निकल रहा है, तो ये प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा। एवं अपि प्रेषित शब्दस्य अर्थो न प्रदर्शित एव इत्यादि से पूर्व पक्षी का प्रश्न है। वो कहते हैं मान लिया कि हम जो अर्थ बताना चाहते हैं उससे अलौकिक वेदिक गम्य वस्तु विषयक प्रश्न सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए आप जो अर्थ बताना चाहते हो वो अर्थ लेते हैं। तो वो अर्थ तो हमने बताया था कि ईशितम शब्द का प्रयोग करने मात्र से ही निकल आ रहा है, तो प्रेषितम शब्द का सार्थक्य कहाँ हो रहा है आपके सिद्धांति के मत में? वो प्रेषितम शब्द का वैयर्थ्य नामक दोष जो हमने दिया था वो तो बना ही रहेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्षी का प्रश्न एवं अपि इत्यादि से आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।